क्या न करें, पहले बहुत ज़्यादा बुक न पढ़िए, दूसरा जो भी पढ़िए किताबें बार बार पढ़िए, तीसरा और अंतिम बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद पे यकीन रखिए, खुद के मेहनत पे यकीन रखिए। कभी भी आप एग्ज़ाम को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अपने आप को क्या करिए, प्रेशर में लीजिए और पेपर गलत हो जाए। मित्रों, ऐसे बहुत बार मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं बहुत प्रेशर ले लिया, मेरी तैयारी बहुत चरम पे थी, लेकिन कभी कभी आपको मतलब बहुत मेरे लिए घातक होती है। तो ये मेरा अनुभव है और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन 3 इडियट मूवी की आप एक डायलॉग समझते होंगे कि काबिल बनो, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, वही मैंने किया कि मतलब आप अपना जो एक लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी का जो लेवल है ना, जो घड़ा है, उस घड़ा को भरते रहो। जिस दिन भर जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। पता चला आपका घड़ा आधा भरा हुआ, सोचते नहीं हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इतना प्रेशर ले लेते हो कि वो जो सपना रूपी घड़ा होता है वही आपको फूट जाता है। तो मित्रों, तो इस तरह से आप एक प्रॉपर प्लान में आप 60 में 58 मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और कम से कम अगर आप कुछ भी तो कम से कम 55 क्वेश्चन तो आप ला ही सकते हो। ठीक है मित्रों, तो मैं कोशिश करूँगा 1 तारीख से 1 जून से सभी मेरे फ्री क्लासेस होंगे। इसलिए फ्री क्लासेस होंगे मित्रों क्योंकि अभी आप जान रहे हो कोरोना का कहर चल रहा है, तो मैं भी अभी इलाहाबाद में फंसा हुआ हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ जो मेरा ज्ञान है और मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी लाभ मिले। अभी मेरी भी सिलेक्शन मेरा भी हुआ है, मेरी भी ज्वाइनिंग है, उसके पहले 1-2 महीने का मेरे पास समय है। तब तक मैं चाहता हूँ कुछ अपना अनुभव आप लोगों को बांटता जाऊँ, क्योंकि मित्रों जीवन में मैंने एक चीज़ सीखा हुआ है, जीवन में एक चीज़ हमने सीखा है, और मैंने इसी पे कल आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी कि आप अच्छाई करते रहिए, अच्छाई करिए। यकीन मानिए, अगर आपने एक दिन का भी आपने अच्छाई की किसी के साथ ना, यकीन मानिए किसी न किसी रूप में वो आपके पास अवश्य आएगी। नमस्ते दोस्तों, आज जितना अपना समय है मैं टोटली फोकस करना चाहता हूँ हिंदी में कैसे 60 में 58 अंक लाएँ। मित्रों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं RO 2013 RO 2014 में मैंने 60 में 58 नंबर मेरे खुद आए थे, और 2017 में 57 नंबर आए थे। मित्रों, सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश हो, या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, या यूपी टैट हो, या बीएड हो, सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, हमें उस एग्ज़ाम के नेचर के बारे में अच्छी तरह से जान लेना ज़रूरी है। अगर आप लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसके एग्ज़ाम के नेचर, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो आप जितनी अच्छे स्कॉलर्स होंगे, कुछ न कुछ अंकों से आपके पीटी हमेशा रुक जाया करेगा। मित्रों, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में हमने आपसे नेचर की चर्चा की है, तो हम यूपी पीसीएस पे आज फोकस हैं, और विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि 2016 में अच्छी पदें हैं और आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। इसीलिए 2020 में लगभग 700-800 वैकेंसीज आ रही हैं RO में। तो आप अच्छा से मेहनत करके एक सही स्ट्रेटजी बना के एक आप पीटी क्वालिफाई हो सकते हो, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे भी अच्छे अंक पा सकते हो। अगर थोड़ी सी आपकी डेस्टिनी ने साथ दे दिया तो आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ मित्रों, मैं डेस्टिनी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों में शशि कपूर जी का देहांत हो गया। वो जाते जाते उन्होंने एक शब्द बोला था, आप लोगों को याद होगा शायद, उन्होंने कहा था सफलता क्या होती है, सफलता बराबर उन्होंने कहा था मेहनत प्लस डेस्टिनी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप डेस्टिनी पे ज़्यादा विश्वास करो, भाग्य पे ज़्यादा, लेकिन हाँ, भाग्य कुछ तो कुछ होता है। इस बात को अच्छी तरह मतलब सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मित्रों, मेरा एक दोस्त, मेरे एक क्या बहुत दोस्त हैं, लेकिन एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, अभी समीक्षा अधिकारी है वो। उसकी और हमारी स्ट्रेटजी होती थी कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है और कैसे उसको क्रैक करना है। तो हम सभी एग्ज़ाम को एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटजी, एक ट्रिक से उस चीज़ को एक चार्ट बनाते थे। देखिए, सहायक समीक्षा का जो हिंदी का 6 सेक्शन है सिलेबस का, और हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल समीक्षा अधिकारी के पीटी में क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 अंक आते हैं। तो 60 अंक में 58 अंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हाँ, बड़ी बात तो है, क्योंकि अगर आप एक सही प्रॉपर वे में अगर काम करोगे तो अगर 58 नहीं तो फिर भी आपके 55 अंक आ सकते हैं।
और 55 अंक मित्रों आ जाएगा तो आपका अगर जीएस में थोड़ा सा भी कुछ अगर आपका कम अंक है तब भी आपका पीटी आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए मित्रों, देखिए हम 3 विषयों पे चर्चा करेंगे कि क्या करें हम और क्या नहीं करें। पहले क्या करें, नंबर 1, पहले आप ये करें जो हमारा सिलेबस है 6 खंडों में, उसको हम 2 खंडों में बांटते हैं। अर्थात पूरे जो सिलेबस है समीक्षा अधिकारी का हिंदी का, उसको हम 2 परिवार में बांटते हैं। एक परिवार है उनके 3 बच्चे, दूसरा परिवार है वहाँ भी 3 मेंबर या 3 बच्चे। पहला परिवार है वो जो सिलेबस वो कॉमन है पीसीएस से, जो पीसीएस का अपर का एग्ज़ाम होता है वह सिलेबस वहाँ भी कॉमन है। उसमें क्या होता है, विलोम, दूसरा अनेक शब्दों के एक शब्द, और तीसरा आता है वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि। मित्रों, वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि और विलोम अनेक शब्दों के एक शब्द, तीनों को हम लोग एक साथ रख के पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारे 58 या 57 या 55 अंक आ जाएं। तो तीनों का आप जब भी नोट्स बनाएं तीनों को एक साथ स्टेपलर करें, और इन तीनों को मान लीजिए परिवार का हिस्सा हैं। और दूसरे में कौन सा होगा, दूसरे में आपका होगा जो 3 और सिलेबस बच रहे हैं उसमें कौन सा है, उसमें तद्भव तत्सम है, दूसरा है विशेषण विशेष्य, और तीसरा है पर्यायवाची। ठीक है मित्रों, तो पहला काम क्या करना है, आपको 2 फाइल बनाना है। मतलब फाइल तो एक रहेगी लेकिन उसको 2 भागों में आप बांटना है। पहले भाग में 3 परिवार, दूसरे में 3 परिवार। फाइन, ठीक है। देखिए अब हमने तो ऐसे बांट दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि मान लीजिएगा हम 30 दिन अगर हम टारगेट रखेंगे, 30 दिन एग्जाम के 30 दिन पहले हमें हिंदी पढ़ना है, तो आप लोग जानते हैं 2 से 3 घंटे सभी बच्चे पढ़ते हैं हिंदी। तो आप जब 1.5 घंटा पढ़िएगा, 1.5 घंटा इस परिवार को, 1.5 घंटा उस परिवार को, इससे क्या होगा, कोई परिवार आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हर टॉपिक पे अलग अलग। जैसे विलोम की बात करते हैं पहले, या पर्यायवाची की बात करते हैं, तो पूरे सेक्शन को भी आप 3-3 भागों में बांटिए। जैसे हमने बांटा है कि विलोम अनेक शब्दों के एक शब्द को पहले हमने भाग में बांटा है सरल क्वेश्चंस, सरल जिसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे भागों में हमने बांटा है बैक ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं और जो आसानी से जिसका उत्तर नहीं मिलता है। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि जो लोक सेवा आयोग है वह कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है जिससे आप जो है आपको करने में बहुत कठिनाई महसूस हो, क्योंकि वो बड़ी संस्था है, उसके पास विद्वानों की पूरी एक लिस्ट है, अतः ऐसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो ठीक मित्रों, आप अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। विलोम, विलोम को पहले आप सरल भागों में बांटिए, अनेक शब्दों को एक शब्द को सरल भागों में बांटिए, सभी को सरल भागों में। मतलब आपका जो विलोम का जो नोट्स होगा उसमें 2 पन्ने होंगे, उसमें सरल क्वेश्चन होंगे, उसको आप नोट करना है। सरल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे मुख का वाचाल, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा विलोम, जागृत का सुसुप्त हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन 70% आते हैं। दूसरा में हमें क्या करेंगे, बैक ईयर के क्वेश्चन। बैक ईयर के क्वेश्चन में आप कितने एग्ज़ाम हुए हैं मैं आपको कैलकुलेट कराता हूँ, क्योंकि 2010 से पहले जो समीक्षा का अधिकारी का पेपर था उसमें हिंदी की बहुत भूमिका नहीं था, पीटी के रूप में क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो उसके बाद पीटी के रूप में क्वेश्चन आना शुरू हुआ, हिंदी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आना शुरू हुआ 2010 के बाद। तो आप बैक ईयर में जाओगे तो 2010 के क्वेश्चन हुए के क्वेश्चन का बुकलेट, उसी समय 2010 में बैकलॉग का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के पेपर, उसके बाद 2013, 2014, 2017। ठीक है मित्रों, और 2016 का भी पीटी का पेपर वो भी इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से फंस सकते हैं। इस तरह से 2010 में 2 हो जाएगा, और 2013, 2014, 2017, 2016 सब मिला के 6 ईयर के पेपर। और 6 के क्या होगा, दुगना, मेंस का भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो 6 दूनी 12, क्योंकि 2016 का मेंस नहीं हुआ, अतः 11, अर्थात सब मिला के 11 सेट का आपका एक कलेक्शन होना चाहिए, स्टेपलर उसका आपके पास होना चाहिए। एक एक शब्द के अंदर जो आपके शब्द हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, तो आप सरल जो क्वेश्चंस हैं उसको हम जो आगे अभी 1 जून से मैं क्लास लूँगा इसमें, तो जितने सरल शब्द हैं लगभग 200 या 100 जितने क्वेश्चंस हैं उसको मैं लिखाने की कोशिश करूँगा। और दूसरे में बैक ईयर के क्वेश्चंस, उसको भी पेपर आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास पूरे पेपर के कलेक्शंस हैं, जैसे मैं क्रमशः पढ़ाता जाऊँगा पेपर भी अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है मित्रों, आप कठिन प्रश्न 10% आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर टोटल क्वेश्चंस आए कितने 60, तो 60 का 10% हो जाएगा, 6 क्वेश्चन आएगा जो इजी होगा, नहीं सॉरी जो कठिन होगा। और 6 क्वेश्चन में ऐसे अगर आप जैसे मान लीजिए अभी माइनस मार्किंग हो गई है, लेकिन 2016 में माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो
तो आप क्या कीजिएगा, आप पूरा फोकस करके अगर आप थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लॉजिक करके लगा लोगे ना, तो कम से कम 6 में आपके 3 तो सही हो जाएंगे। जैसे टफ क्वेश्चन को उदाहरण में देखिए, जैसे अभी पीसीएस 2016 का मुख्य परीक्षा था, उसमें विलोम पूछता है। क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन ने पूछा था अध्यवसाय, पूछा था अध्यवसाय का विलोम क्या होगा। अध्यवसाय, अध्यवसाय के आगे अन लगाना है तो हो जाएगा अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कोई नहीं, आप करोगे तो चीज़ें हो जाएंगे। अब मित्रों आते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें भी जो इजी टाइप के क्वेश्चन वो भी 70% पूछते हैं। उसमें है जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद जिसके हृदय में आघात हुआ है उसको कहेंगे मर्माहत। और बैक क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखिए बैक क्वेश्चन जो होते हैं ना मित्र, ऐसा नहीं वो क्वेश्चन टफ ही होते हैं, इजी क्वेश्चन को आप छोड़ दो, लेकिन कुछ बैक क्वेश्चन कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं जो उस आधार पे आप देख के सही कर लेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने बैक क्वेश्चन नहीं किया है, आपने उसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, और अज्ञ भी होता है। लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का यह क्वेश्चन हिट है। अगर विलोम पूछना है तो एक एक क्वेश्चन एक साल पूछे जरूर पूछता है कि अभिज्ञ का पर्यायवाची विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ के क्या होगा। जैसे भ्रांत का क्या होगा, निभ्रांत हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। तो लगभग ऐसे 50 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको दूंगा, जिसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, और जो बैक क्वेश्चन होते हैं जिसको कमीशन बार बार पूछता है। अब आते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द पे। दो, जैसे मान लीजिए उसमें क्वेश्चन अभी बैक में पूछा था, काफ़ी अभी आरआई का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, योद्धा, नायक, अर्थात ऐसा नायक जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत हो, उसको क्या करेंगे, उसको मतलब एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे धीरोदांत। देखिए धीरोदांत अलग शब्द होता है, धीरोदांत अलग होता है, तो धीरोदांत कहेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको भी हम समझते जाएंगे। कठिन प्रश्न है मित्रों, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है कि पश्चिम और उत्तर के दिशा के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहोगे, तो वायव्य कोण कहते हो। इसी तरह उत्तर और पूर्व के दिशा में बनने वाले कोण को आप क्या कहते हो, आग्नेय। इसी तरह से आप जो है ये सब चीज़ें कठिन आती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखें, या थोड़ा सा पढ़ के 3-4 किताबों का अध्ययन करके हम उस पर अपना पकड़ बना सकते हैं। अब मित्रों आते हैं वर्तनी शुद्धि पे। तो जो आरओ का पेपर होता है वर्तनी शुद्धि, उसको आप 2 तरीके से नोट्स बनाइएगा। पहला जो नोट्स होगा उसमें शब्दों का चयन होगा, मतलब शब्द होंगे। जैसे शब्द होगा, जैसे आपने पूछा होगा अनाधिकार को अनधिकार कहते हैं, जैसे आपने आशीर्वाद को क्या कहेंगे, सुषमा को क्या होगा, नुपुर को कैसे सही लिखेंगे। और बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें जिसको मैं उस शब्द के रूप में पूछता है। अगर वाक्य भी पूछता है मान लीजिए, तो शब्द में ही वो गलती दे देता है, तो गलत शब्द होते हैं, अतः वाक्य कभी कभी वाक्य को शब्द के रूप में पूछता है। लेकिन अधिकांशतः लोक सेवा आयोग का जो नेचर है, मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन पूछता है वर्तनी शुद्धि से, तो लगभग 6 से 7 कम से कम 5 क्वेश्चन वाक्य पूछता है, 5 क्वेश्चन शब्द के। तो वाक्य को हल करने के लिए सबसे अच्छी तरीका यह है कि कम से कम 5 बार पढ़ो उसको आराम से। समय बहुत होता है मित्रों, 1 घंटा बहुत होता है, तो बार बार सोचिए, पढ़िए और लिखिए, उसके बाद यूज़ करिए, और आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा, फिर उसको भी थोड़ा सा पढ़िए तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं जो हमारा कोर सिलेबस है, मतलब दूसरा परिवार। दूसरा परिवार में हमने ऐसे परिवार को रखा है जो कि टफ माने जाते हैं, जो कि किसी लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसमें क्या है, उसमें है आपका विशेषण विशेष्य, सेकंड नंबर पे क्या है तद्भव तत्सम, थर्ड नंबर पे क्या है पर्यायवाची। तो पहले पर्यायवाची चाचा को अलग करते हैं। देखिए पर्यायवाची आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो पर्यायवाची जो लोक सेवा आयोग पूछता है उससे समस्या ये होती है कि वो थोड़ा सा फंसाता है। जैसे मान लीजिए आपने सूर्य का पर्यायवाची पढ़ा है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तो वो ऐसे नहीं पूछता है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, वो पूछता है भास्कर का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, जब मान लीजिए जैसे रवि तनया होती है, रवि तनया यमुना जी का पर्यायवाची है, तो कभी पूछ देगा कि रवि तनया का पर्यायवाची क्या है, तो
इसलिए थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा डीपली पूछता है, लेकिन बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हमने बताया था, ईजी, टफ एंड बैक ईयर के क्वेश्चंस। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग उसमें शब्दों की सिमिलरिटीज़ होती हैं, उस आधार को कठिन के रूप में पूछता है। जैसे वो पूछता है अंश और अंश। जैसे अंश मतलब कंधा होता है, और अंश अगर बड़ा सा हो जाएगा तो उसका हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह पूछता है सखी और सखी। तो सखी जो बड़ा हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा सहेली, और एक जो सखी होता है उसका मतलब भंवरा हो जाएगा। उसी तरह हरि और हरि पूछता है, तो यहाँ एक हरि का अर्थ विष्णु हो जाएगा और एक हरि का अर्थ क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि उस शब्द की वर्तनी कैसे, जैसे तरणी और तरणी। जैसे उसने मान लीजिए पूछ दिया कि निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची क्या है, तो नौका का पर्यायवाची में तरणी और तरणी दोनों शब्द दे दिया, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखिए, जो तरणी छोटी की मात्रा होती है वो सूर्य के पर्यायवाची होती है, मतलब सूर्य को कहा जाता है, लेकिन जो तरणी होती है वो नौका की पर्यायवाची होती है। तो इस पर भी थोड़ा सा मेरे पास नोट्स है, उस पर चर्चा करके तो हम पर्यायवाची कर सकते हैं। तद्भव तत्सम, ये भी मैंने अभी पिछले क्लास में मैंने इसको एक लगभग 10 मिनट का मैंने क्लास लिया है, आप उसको देख के आप उसको कर सकते हो। देखिए तद्भव तत्सम मैं एक संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। तत्सम तद्भव मतलब मैंने तत्सम मतलब हम तत्सम मतलब उसके जैसा, अर्थात किसके जैसा, संस्कृत शब्द के जैसे। ऐसे अर्थात हिंदी में कोई ऐसा शब्द जो संस्कृत शब्द से हूबहू रूप में ले लिया गया है तथा वर्तमान वह बोला जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है, संस्कृत में भी है, तो अग्नि को हम कहते हैं तत्सम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है, देशज स्तर पे या स्थानीय स्तर पे अभ्रंश उत्पन्न होता है और वाक्यों में शब्दों में विकृत उत्पन्न हो जाती है, तो उसका रूप थोड़ा सा विरूपित हो जाता है। जैसे हमने कहा था अग्नि, अग्नि का विरूपित क्या हो जाएगा, आग। अगर पूछेगा आग, पूछेगा इसमें अग्नि और आग में तत्सम क्या है, तो तत्सम तत्सुद्ध हो जाएगा, तो आग हो जाएगा, नहीं सारी अग्नि हो जाएगी। अगर तद्भव तो आग है, जो कि आज बोला जाता है। इसी तरह मित्रों अब आएंगे हम विशेषण विशेष पे। देखिए गाड़ी फंसती है विशेषण विशेष पे सबकी, और 50 क्वेश्चन पे गाड़ी दौड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। लेकिन विशेषण विशेष को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव किया है, उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम विशेषण विशेष के क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़िए। पहला ऐसा भाग जो एक शब्द के रूप में पूछे उस क्वेश्चन को, दूसरा ऐसे शब्द जो सेंटेंस में पूछे। जैसे पूछता है हिंद महासागर में पाने जाने वाली सीप बहुत बहुमूल्य होती है, जिसमें पूछता है इसमें कितने विशेष और कितने विशेषण हैं, तो हम उसको काउंट करके बता देते हैं, तो यह वाक्य के रूप में हो गया। इसी तरह पूछता है राम बहुत सुंदर है, या राम वह बहुत तेज़ दौड़ता है, इसमें पूछ देता है कि प्रविशेषण क्या है, तो ये सब वाक्य के रूप में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन शब्द के रूप में आते हैं, थोड़ा सा गौर करने की बात है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक का इजाद किया है, मतलब ये मेरा खुद का एनालिसिस है, और मैंने उसमें इतना डीप मैंने एसटीडी की कि मैंने एक ऐसा सूत्र बनाया है मित्रों, कि आप किसी भी शब्द को देख के आप बता सकते हो तद्भव या तत्सम। जैसे कहा जाता है ग्रामीण और गांव, मतलब ग्राम और ग्रामीण में तत्सम कौन होगा, वो विशेषण कौन होगा, विशेष कौन होगा। तो जो विशेष्य होता है वो एक तरह से संज्ञा सर्वनाम को हम कहते हैं। जो विशेषण होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम काला है, तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, काला क्या हो गया, विशेषण। अर्थात विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, विशेष की, अर्थात विशेष कौन है, राम है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए अगर शब्द के रूप में पूछता है कि ग्राम और ग्रामीण में कौन सा विशेषण है, तो देखिए विशेषण जो शब्द है उसको लेके एक वाक्य बनाइए। अगर कोई सार्थक वाक्य बनता है तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, वो मतलब वही विशेषण होगा। जैसे हम पहले ग्राम को लेते हैं और इससे वाक्य बनाते हैं। जैसे वह ग्राम है, जैसे वह ग्राम व्यक्ति है, जैसे ग्राम है तो वह ग्राम है, तो अमूमन वह ग्राम है, तो ऐसे नहीं, लेकिन वह ग्रामीण व्यक्ति है, वह ग्रामीण क्षेत्र है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र है मतलब वह ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कहीं न कहीं ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इससे एक कंप्लीट सेंटेंस बन जा रहा है, तो ग्रामीण यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसी तरह जैसे कुछ ऐसे पूछता है विशेषण जो बहुत टफ होता है, जिसको आप बिना पढ़े या बिना समझे आप सही नहीं कर सकते हो। जैसे ऋषि का विशेषण क्या होता है, आर्ष होता है।
लोक सेवा आयोग का सुपरहिट क्वेश्चन है, 2-3 बार ये पूछा है। तो ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम क्या करें, हमने 3 चीज़ों में बताया है। पॉइंट 1, पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांटिए। पूरे सिलेबस को जो आपके सभी क्वेश्चंस हैं, सभी टॉपिक हैं, 6 टॉपिक, उसको 3 सेक्शन बांटिए। तीसरा क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि क्वेश्चन को बार बार करिए और बैक पेपर पे काम करिए। और क्या न करिए, नंबर 1 सबसे प्रमुख बात है, जिन मित्रों का पीटी नहीं होता है पीसीएस में, वो गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो मित्रों बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताइए, कठिन क्वेश्चन 10% आ रहा है, अर्थात 60 में केवल 6 अंक कठिन आ रहा है। मान लीजिए आप 4-5 बुक पढ़ रहे हो, आप मानते हैं कठिन क्वेश्चन आप 6 में 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, मान लीजिए आपने 6 में 6 कर लिया, लेकिन आपने इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सोचा अरे यार ये तो ठीक है, और आपने बैक क्वेश्चंस को बहुत सही से नहीं पढ़ा, तो क्या होगा ये कि आपका जो 70% है, 7 का 70% 42 क्वेश्चंस होते हैं, 42 में कम से कम आप 30 से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे। और आप यहाँ 6 अपना जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 से कितना हो जाएगा, 36 ही होगा। और मान लीजिए अगर आपने 70 पे अच्छा से कमांड किया ना, तो सब क्वेश्चन करते हैं तभी तो 58 आएगा। और एक गलत कैसे होता है, एक लोग से आयोग गलत कर देता है, एक विशेष ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है मित्रों, तो सब मिला के क्या न करें, पहले बहुत ज़्यादा बुक न पढ़िए, दूसरा जो भी पढ़िए किताबें बार बार पढ़िए, तीसरा और अंतिम बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद पे यकीन रखिए, खुद के मेहनत पे यकीन रखिए। कभी भी आप एग्ज़ाम को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अपने आप को क्या करिए, प्रेशर में लीजिए और पेपर गलत हो जाए।